गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फोरियर ट्रांसफार्म में काफ़ी वर्क हम लोग का हो चुका है। क्वेश्चन भी हम लोगों ने कुछ लगाए थे इससे पहले के लेक्चर में। आज हम लोग फोरियर ट्रांसफार्म ऑफ डेरिवेटिव लेते हैं बेटा। तो हेडिंग डालना फोरियर ट्रांसफार्म ऑफ डेरिवेटिव। फोरियर ट्रांसफार्म ऑफ डेरिवेटिव्स बेटा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि जब हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे उस समय इसकी जरूरत पड़ेगी बेटा। इसलिए आज वाला पार्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या पार्शियल डिफरेंशिएशन को भी सॉल्व करना हो तो इसी से करेंगे। और अभी हम लोग का जो एप्लीकेशन वाला पोर्शन है वो भी इसी पे डिपेंड है। लिखो बेटा, इफ u बार एस टी इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन u x t, then Fourier transform of function u x t जो लिखे हैं इसे हमने और क्या कहा है बेटा, u बार एस टी भी कहा है। दिस इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी u एक्स टी ई पावर आई एस एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा ना। तो अब यहां से हम लोग चले, ये हमारा है, हमें निकालना क्या है आज, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। दस फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये लेने जा रहे हैं। ये हमारा क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है। दैट इज एफ डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये हुआ ना बेटा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। देखो जो फंक्शन है वो क्या है, यही है ना, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर ई पावर आई एस एक्स। ठीक है। इस समय जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन भी आएगा। इंटीग्रेट होने के बाद एक आध टर्म डेल यू डेल एक्स यू भी आएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसमें करते क्या हैं कि जब हमारा एक्स टेंड कर रहा है इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को, ऐसी स्थिति में यू और डेल यू और डेल एक्स, इनको हम लोग क्या करते हैं, वैनिश कर देते हैं, यानी इनके प्लेस पे जीरो रख सकते हैं। इन्हें हम छोड़ सकते हैं या इनके प्लेस पे जीरो कर सकते हैं या इन्हें रिमूव कर देते हैं। इतनी स्थितियां हो सकती हैं। तो अभी हम लोग जब करेंगे, चाहते तो पहले लिख देते, साइड में लिख देंगे या लिख देते हैं, वैनिशिंग टर्म u एंड डेल यू डेल एक्स एज x टेंस टू इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी कर देते हैं बेटा, x टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, दिख रहा है, प्लस माइनस इन्फिनिटी। अब ये आगे आएगा, क्योंकि जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये टर्म आएंगे। तो इंटीग्रेट चालू कर दो बेटा, और उसमें तुम्हारे सामने जब आएगा इंटीग्रल, जिस समय लिमिटिंग केस क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा या वो जीरो ले लिया जाएगा। तो इस प्लेस से बेटा मिटा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं।
फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ del 2u ओवर del x स्क्वायर इक्वल टू बेटा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकेंड, तो इसका करते हैं इंटीग्रल और इसे लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, ठीक है बेटा ना। तो यहाँ से हम लोग आए e पावर आई एस एक्स, ई पावर आई एस एक्स यहाँ हमारा क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेल यू, ठीक है बेटा। लिमिट क्या हो गई इसकी, माइनस इन्फिनिटी टू, ये हिस्सा हम छोड़ देंगे ना, देखो x जिस समय इन्फिनिटी टेंड करेगा उस समय ये क्या हो जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। माइनस इन्फिनिटी टेंड करेगा तो भी ये क्या होगा, यानी ये टर्म तो हमारा छूट जाएगा। इसके बाद माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो e पावर आई एस एक्स, लेकिन कांस्टेंट कितना है, आई एस आगे आ जाएगा बेटा। इंटीग्रल सेकेंड डेल यू डेल एक्स डी एक्स, यहाँ तक सही बेटा। अब ये पार्ट छोड़ दिया जाए, इसीलिए हमने साइड में पहले लिख दिया कि वैनिशिंग टर्म u डेल यू डेल एक्स एज एक्स टेंस टू बोल दिया गया, चाहते तो पहले भी बोल सकते थे। अब इसके बाद यहाँ से आए बेटा, ये टर्म छूट गया है माइनस साइन इस नियम से, ठीक है ना। आई एस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल, ठीक है बेटा। तो आई एस ई पावर आई एस एक्स यू, ठीक है बेटा, है क्लियर है। और ये भी गायब हो जाएगा आपकी, क्योंकि u इन्फिनिटी पर और माइनस इन्फिनिटी पर क्या कर रहे हैं, वेनिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद माइनस और ये माइनस पहले से है, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे बेटा, प्लस बन गए, ठीक है ना। एक माइनस ये पहले से है और एक फार्मूले से आ रहा है, तो ये कितना होगा बेटा, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और आई एस, और फिर एक बार और आई एस आएगा, तो क्यों ना आई एस स्क्वायर लिख दे बेटा, ई पावर आई एस एक्स यू डी एक्स। देख लो बेटा, यहां तक क्लियर है सबको, स्टेप ब्रेक कर दिए। सिंपली जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट स्टेप बाय स्टेप लगाते जा रहे हैं, केवल टर्म हम जो है वैनिश कर रहे हैं, कौन सा, जिसमें ये आया था या ये, अब ये छूट जाएगा टर्म। और अगले स्टेप पे बेटा हम लोग पहुंचे, दिस इज इक्वल टू, ये तो हमारा छूट गया बेटा ना, चाहे जीरो लिख दे और चाहे कहते छोड़ दिया। और आई एस, आई स्क्वायर कितना होता है बेटा, तो हमने लिखा माइनस, और एस स्क्वायर पैरामीटर बाहर हो गया, वेरिएबल तो एक्स है ना, डी एक्स है तो, है ना। और u के बारे में बोले ही फंक्शन है, तो u को तो अंदर रहना ही रहना है। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी u ई पावर आई एस एक्स डी एक्स, तो हमारा माइनस एस स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये पोर्शन जो है ये क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो कि अभी हम लोग लिखे थे। तो इसके प्लेस पर हम लोग लिख देते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर यू बार किसके लिए यूज कर रहे हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यू। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यू को हम क्या कर रहे हैं, यही तो हम लोग डेफिनेशन लिखे थे। तो फाइनली रिजल्ट क्या आया कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ del 2u ओवर del x स्क्वायर इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर यू बार, यानी माइनस एस स्क्वायर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन u। एफ एक्स है तो फंक्शन एफ एक्स, जो भी फंक्शन है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, यही तो कह सकते हैं बेटा ना। तो फाइनली हम लोग एक बार यहां अब इसको लिख दे रहे हैं, हैंस फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव del 2u और del x स्क्वायर इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर यू बार। ये बेटा फॉर्मूला हो गया डेरिवेटिव का।
अब इसी में हम लोग फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म भी पढ़े हैं, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव साइन ट्रांसफॉर्म भी उसका पूछ सकता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन ट्रांसफॉर्म भी पूछ सकता है और कॉस ट्रांसफॉर्म भी पूछ सकता है फोरियर, तो उसको भी ले लेते हैं बेटा। तो नोट हो गया हो तो हम हटाएं इसे। तो अगला लिखो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, हम इसी में बना लेते हैं बेटा। फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, ठीक बेटा ना। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव हो गया, अब फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो यहां भी एक बार बेटा वही लिख देते हैं, इफ u बार s कामा t इज फोर, है ना, u बार s का, तो u बार में वहां u बार बोले थे तो यहां u बार में एक सफिक्स s लगा देते हैं, है ना। तो इफ u बार सफिक्स s कामा t is Fourier sine transform of function u x comma t, होगा बेटा। That is Fourier sine transform, Fourier साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ u x कामा t, ये तो बेटा ना फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ u x कामा t, जिसे हम u बार s कामा t, है ना। ये s पैरामीटर वाला s है और ये साइन वाला सफिक्स है बेटा। पहले बताया तुम लोग इस चीज जान रहे कि दोनों s अलग अलग हैं, ठीक है ना। अब यहां से आए दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी √2 अपॉन पाई भी लिख सकते हैं, नहीं लिख रहे हैं इस समय, आवश्यकता पड़ेगी लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। 0 टू इंफिनिटी u x कामा t साइन sx dx बेटा। देखो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म होता है √2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी fx साइन sx dx, वही लिखा है बेटा। देखो जिसे fx कहना है वो x कामा t है, साइन sx dx। हमें निकालना किसका है, डेरिवेटिव का निकालना है। देन फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ del 2 u ओवर del x स्क्वायर, बेटा यही निकालना है ना। दिस इज इक्वल टू फार्मूला लिखते हैं और u जो फंक्शन है x कामा t उसके प्लेस पर हम डेरिवेटिव रख देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी और del 2 u ओवर del x स्क्वायर साइन sx dx बेटा। सिंपली इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे और जो इससे पहले बोले थे वेनिस वाला वो अभी भी लागू रहेगा, ठीक है ना। इन्फिनिटी पर वेनिस कर देंगे, लेकिन इस पर तो आएगा ना, तभी देखते हैं क्या होता है। सामने आएगा अपने आप पोजीशन, इन्फिनिटी वाला छोड़ देंगे। जब हम एफ बी माइनस एफ ए करते हैं जहां इन्फिनिटी रखते हैं वहां डायरेक्ट इन्फिनिटी वो नहीं होता है, लिमिटिंग केस होता है बेटा, बताया गया ना, लिमिट टेंडिंग टू करके बोलते हैं। तो अब यहां से बेटा हम लोग आए दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, साइन एस एक्स इंटीग्रल सेकेंड दैट मीन्स डेल यू डेल एक्स और लिमिट कहां से कहां तक बेटा 0 टू इंफिनिटी, सही है, हो गए तो सही, माइनस इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो किसका डिफरेंशियल होना है साइन एस एक्स का, तो साइन का जो है कॉस एस एक्स और एस, तो लिख देते हैं एस कॉस एस एक्स और ये हो गया डेल यू
डेल एक्स उसका इंटीग्रल हो रहा है बेटा ना, और डी एक्स। यहां तक बेटा ठीक है, यहां तक ना। अब इसके आगे तुम देखो, जिस समय इन्फिनिटी हो रहा है, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, उस समय ये क्या हो रहा है, यानी इसकी वजह से पूरा टर्म गायब हो गया हमारा। और जिस समय जीरो रख रहे हैं, साइन जीरो कितना होता है, इसका मतलब टर्म छूट गया ना, जीरो हो गया। तो अगले स्टेप पे हम आ रहे हैं और इसको छोड़ कर चलेंगे। स्लो बेटा इसलिए लेके चला जाता कि कहीं भी जब चीजें समझ में आ जाती हैं तो हाथ तेज भागता है बेटा, और जब तक समझ में नहीं आती है पेन वहीं रुकी रहती है। तो कंसेप्ट तुम लोगों का क्लियर है, वर्क भी तुम लोगों का अच्छा है। हाँ बेटा आगे से चले तो दिस इज इक्वल टू फोरियर, यहाँ एक बार फिर से लिख देते हैं बेटा, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये छूट गया हमारा माइनस, और फिर यहां पहुंचे फर्स्ट फंक्शन हमारा ये हिस्सा है ना, फर्स्ट फंक्शन। तो दैट मीन्स एस कॉस एस एक्स, यही आएगा बेटा ना, एस कॉस और इंटीग्रल सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकेंड, दैट मीन्स यहां क्या आएगा बेटा, और लिमिट 0 टू, ठीक है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकेंड, ये हो गया, और माइनस ये पहले से है, और फिर आएगा माइनस, और एक माइनस पहले से है, दोनों मिलके क्या बन गए बेटा, ठीक है ना, और इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। अब कॉस का हो जाएगा ना डेरिवेटिव, माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये एक एस है तो एस स्क्वायर, और साइन एस एक्स, ठीक है बेटा, कॉस एस एक्स का माइनस साइन एस एक्स इंटू एस, और ये एस पहले से इतना बन गया, और ये बेटा हमारा बन गया यू और डी एक्स, ठीक है। अब इसके बाद बेटा आगे बढ़े, इसमें हमारा इन्फिनिटी वाला पार्ट जो है वो तो हो गया 0, तो एफ बी यानी एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 हो गया, माइनस एफ ए यानी 0 रखेंगे, तो माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस। जिस समय 0 होगा काश 0 कितना होता है, 1 होता है, एस हो गया, यानी यू की जो भी वैल्यू है एक्स पर 0 पे है ना, तो इसे हमने लिख दिया इक्वल टू एस यू एट एक्स इक्वल टू 0। बेटा सही लिखा कि नहीं देख लो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 पे कॉस 1 हो गया, और काश जब 1 हो गया तो ये एस आ गया, यू जो भी डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू एक्स 0 पर हमें लिख देनी है, ये तो करना है, और इन्फिनिटी के लिए वैनिश हो गया था, पहले बोल दिए थे, यहाँ तक सही है। और माइनस ये एस स्क्वायर हमने बाहर कर दिया पैरामीटर, और इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी यू साइन एस एक्स डी एक्स। अभी जब हम डिफाइन कर रहे थे तो यही तो लिखे थे फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, जिसे यू बार बोले थे बेटा, यही था ना। तो हमने अगले स्टेप में इसे लिख दिया एस यू एट एक्स इक्वल टू 0 माइनस एस स्क्वायर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। इसका मतलब क्या है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन u। लिख देते हैं u बार s मीन्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन u। हो गया बेटा ये। तो फार्मूला हमारा क्या बना, फाइनली फार्मूला हमारा ये बना कि s इंटू यू एट x इक्वल टू 0 और माइनस, है ना। तो हाँ अब बेटा इसे हटा के फिर से एक बार लिखते हैं। तो अगला हम लोग ले रहे हैं बेटा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव।
पूरा डिफाइन कर लेने से बेटा याद हो जाता है, वरना हम चाहते तो सिमिलरली करके डायरेक्ट लिख देते। सिमिलरली करके डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, लेकिन क्या जरूरत है, जितनी बार लिखेंगे उतना पुराना वाला भी डिफाइन करना आसान हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। तो एक बार फिर से हम लोग वही बात लिखेंगे कि इफ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इफ यू बार, यहां सफिक्स सी लग गया, एस कामा टी इज फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन यू एक्स कामा टी, बेटा ना, यानी हमने इस नोटेशन को पहले ही बता दिया कि यू बार सी है। खाली यू बोल के यू बार बोल दो तो भी चल जाएगा, फंक्शन हमारा एक्स में बोल दो तो भी वही है। फंक्शन तो यही है बेटा ना कि यू एक्स कामा टी फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना है, यू बार एस कामा टी। तो यहाँ एस क्या है, पैरामीटर है ना, जिसे एफ एस बोलते थे, है ना। तो अब यहाँ से दैट इज फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन यू एक्स कामा टी, जिसे हम कह रहे हैं यू बार एस कामा टी। ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी यू एक्स कामा टी कॉस एस एक्स डी एक्स। नाउ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब इस फार्मूले में फिट कर देना है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर कॉस एस एक्स और डी एक्स। बेटा अब इंटीग्रेशन भाई पार्ट क्वेश्चन जैसे लग रहा था, फिर चालू कर देते हैं। इस हिस्से को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और इस हिस्से को डिफरेंशिएट करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन कॉस एस एक्स इंटीग्रल सेकेंड डेल यू ओवर, ठीक है बेटा ना, और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी माइनस 0 टू इन्फिनिटी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी माइनस एस साइन एस एक्स क्या बेटा, और डेल यू डेल एक्स डी एक्स। देख लो बेटा सही लिखे। अब हमारा पोर्शन जो ये है वो इन्फिनिटी पे तो इसकी वजह से 0 हो जाएगा टेंडिंग पर, और 0 रखने पर ये सेफ रहेगा, 0 रखने पे सेफ रह रहा है बेटा ना। तो अगले स्टेप पे हम लोग आए, दिस इज इक्वल टू, बेटा देखो ये अब यहाँ आ गए हैं, ये हिस्सा इन्फिनिटी पे 0 हो गया और फिर माइनस आएगा ना, यानी बाहर कितना आ गया माइनस, एफ बी 0 हो गया माइनस, और माइनस में ये बच रहा है डेल यू ओवर डेल एक्स बच रहा है एट एक्स इक्वल टू, अब वो डिफ्रेंशिएट होने के बाद जो भी एक्स 0 रखने पर आएगा वो वैल्यू मानी जाएगी। ये तो साफ साफ दिख रहा था 1 हो गया, ठीक है बेटा। तो माइनस इतना, अब ये पोर्शन माइनस माइनस क्या हो चुका है, माइनस माइनस प्लस हो चुका है। तो यहाँ से हम प्लस आए, फिर फर्स्ट फंक्शन एस साइन एस एक्स बेटा, एस साइन एस एक्स और इंटीग्रल सेकेंड दैट मीन्स यू, और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। देख लो बेटा सही है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, और चूंकि ये प्लस हो चुका है इसलिए अगला टर्म माइनस में ही आएगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा एस स्क्वायर कॉस एस एक्स क्या बेटा, क्योंकि ये प्लस है और साइन का कॉस होगा डेरिवेटिव, और एक ऐसा आएगा एस स्क्वायर, और ये हो जाएगा यू डी एक्स। अब तुम देखो इन्फिनिटी पर तो ये 0 है, पहले ही हम लोग बोले हैं, और 0 पर साइन 0 होता है, इसलिए ये पूरा हिस्सा वैनिश हो गया हमारा ना। तो हमारे पास बचा फाइनली, यहाँ लिख देते हैं, फाइनली हमारे पास बच रहा है बेटा माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स एट एक्स इक्वल टू 0,
और माइनस एस स्क्वायर, न है इसे सीधे यू बार लिख दे, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ही तो है, तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म